नया घर, नई उम्मीदें। रवि और रीना अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे, शहर के नॉइज से दूर एक पीसफुल कॉलोनी में। 2 स्टोरी हाउस, हरा भरा गार्डन, बच्चों के लिए ओपन स्पेस। रवि ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, रीना घर डेकोरेट करने में लगी हुई थी। वॉल्स पे न्यू पेंटिंग्स, फूलदानों में कलरफुल फ्लावर्स, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। शाम को रवि घर लौटे तो रीना ने टी के साथ वेलकम किया। दोनों बालकनी में बैठे ठंडी हवा एंजॉय कर रहे थे। ये घर कितना पीसफुल है ना, रीना ने कहा। रवि अग्री हुए। हाँ, यहां बर्ड्स की साउंड्स भी म्यूजिक जैसी लगती है। रात को डिनर के बाद रवि और रीना अपने रूम में आ गए। बच्चे अपने रूम में सो रहे थे। रवि ने लाइट ऑफ की और दोनों सोने की तैयारी करने लगे। तभी रीना को कुछ साउंड सुनाई दी, जैसे कोई स्लोली कॉफ कर रहा हो। तुमने सुना? रीना ने धीरे से कहा। क्या? रवि ने नींद में कहा। ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉफ किया। अरे यहां तो तुम अकेली हो क्या? रवि हंसते हुए बोले। सो जाओ, कुछ नहीं है। रीना चुप हो गई, पर उसका दिल घबरा रहा था। खामोशी और विस्पर्स। अगले दिन रवि ऑफिस चले गए। रीना घर के कामों में बिजी हो गई। दोपहर को बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। रीना किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे फिर से वो साउंड सुनाई दी, कॉफिंग साउंड। इस बार क्लियरली सुनाई दे रहा था। रीना डर गई। उसने सोचा, ये साउंड कहां से आ रही है? उसने ध्यान से सुना। साउंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। रीना स्लोली ऊपर गई। ऊपर साइलेंस था, सिर्फ हवा से विंडोज हिल रही थी। रीना एक एक रूम में गई, सब एम्प्टी थे। आखिर में वो लास्ट रूम में पहुंची। रूम खाली था, बस एक ओल्ड कबर्ड रखी थी। रीना को लगा जैसे साउंड कबर्ड के पास से आ रही है। उसने हिम्मत करके कबर्ड का डोर ओपन किया। कबर्ड एम्प्टी थी। रीना ने सोचा, शायद मुझे गलत सुनाई दिया होगा। वो वापस नीचे आ गई। अकेली रात, भयानक सच। रात को रवि लेट घर लौटे। वो टायर्ड थे। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रीना ने पूछा। ऑफिस में बहुत काम था। डिनर लगाऊं? रीना ने कहा। हाँ, बहुत भूख लगी है। रीना किचन में चली गई। रवि सोफा पे बैठे बैठे ही सो गए। लेट नाइट रीना ने रवि को उठाया। चलो ऊपर चलकर सोते हैं। रवि आंखें मलते हुए ऊपर चले गए। रीना ने नीचे सारी लाइट्स ऑफ की और ऊपर आ गई। अगली सुबह रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। वो क्विकली रेडी होकर चले गए। रीना अकेली ही घर पर थी। रीना घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी उसे फिर से वो साउंड सुनाई दी, कॉफिंग साउंड। इस बार साउंड बहुत क्लोज से आ रही थी। रीना डर के मारे कांपने लगी। उसने हिम्मत करके साउंड की तरफ देखा। क्या ये घर सच में हमारा है? साउंड उनके बेडरूम से आ रही थी। रीना डरते डरते अंदर गई। उसने देखा कि बेड के नीचे से एक पेपर का टुकड़ा निकला हुआ है। रीना ने डरते हुए पेपर उठाया। पेपर पे रेड कलर से लिखा था, तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? मैं फिर से आ गया हूं। रीना डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी रवि ऑफिस से वापस आ गए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रवि ने रीना का चेहरा देखकर पूछा। रीना ने डरते हुए रवि को वो पेपर दिखाया। रवि का चेहरा वाइट हो गया। ये मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? रवि ने धीरे से कहा। क्या मतलब? रीना ने डरकर पूछा। जब मैं फर्स्ट टाइम इस घर में आया था तो मुझे भी ऐसा ही एक पेपर मिला था, रवि ने कहा। तभी उन्हें फिर से वो साउंड सुनाई दी, कॉफिंग साउंड। इस बार साउंड और भी लाउड थी और लग रहा था जैसे वो उनके बिल्कुल पास ही है।